लेखांकन में इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं साझेदारी, और जिसमें एक न्यू चैप्टर हम लोगों ने प्रारंभ किया था लास्ट पीरियड में, नए साझेदार का प्रवेश। यानी जब कोई व्यवसाय आप स्थापित करते हो तो कुछ गिने चुने लोग ही उसको स्थापित करते हैं, लेकिन जब वह सफल हो जाता है तो नए लोग उसमें जुड़ना चाहते हैं, और किसी नए साझेदार का फर्म में आना एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। यानी जो हम लोग साझेदारी का पुनर्गठन पढ़ा रहे हैं, पुनर्गठन यानी परिवर्तन, उसमें पहला हमने देखा लाभ विभाजन के अनुपात में परिवर्तन। सेकंड हम लोग देख रहे हैं नए साझेदार का प्रवेश, यानी नए व्यक्ति के आने से क्या परिवर्तन। तो पिछले पीरियड में हम लोगों ने 4 प्रकार के परिवर्तन पढ़े थे। उनमें से सबसे पहला जो परिवर्तन, जो 4 प्रकार के परिवर्तन थे, पहला लाभ विभाजन के अनुपात में परिवर्तन होना, सेकंड ख्याति का लेखांकन, थर्ड संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, फिफ्थ साझेदारों के पूंजी खाते तैयार करना, और फिफ्थ था आपका नया चिट्ठा तैयार करना। ये 5 प्रकार के जो परिवर्तन हैं, इनमें से हम लोग सबसे पहला देख रहे हैं लाभ विभाजन के अनुपात में परिवर्तन। लाभ विभाजन के अनुपात में परिवर्तन चार प्रकार से हो सकता है। यानी एक नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो उसे 4 कैटेगरी में हिस्सा दिया जा सकता है, जिनमें से फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं नया साझेदार फर्म से हिस्सा प्राप्त करता है पुराने साझेदार अनुपात परस्पर यथावत रखते हैं। यानी पुराने साझेदार ये तो चाहते हैं कि एक नया व्यक्ति फर्म में आ जाए, लेकिन उनके एक नए व्यक्ति के आने से उनका जो लाभ मिल रहा है, फायदा मिल रहा है, उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, या जो उनका आपसी डिस्ट्रीब्यूशन है, आपस में जो बांटते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक अनुमानित सवाल दे रहे हैं कि ए, बी, सी ये 3 पार्टनर हैं जो 3:2:1 में साझेदार है, और ये डी नाम के व्यक्ति को प्रवेश देते हैं जिसे 1/4 भाग मिलता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए, बी, सी 3 पार्टनर हैं जो 3:2:1 में लाभ हानि बांटते हैं, और नए साझेदार को प्रवेश दे रहे हैं जो 1/4 हिस्सा फर्म से प्राप्त करता है। यानी पुराने साझेदारों के हिस्से में किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं आना। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम मानते हैं कि मान लो फर्म का हिस्सा 1, इसमें से नए साझेदार यानी डी का भाग हम लोग माइनस कर देंगे, यानी 1/1 में से डी का हिस्सा 1/4 माइनस हो जाएगा। लघुत्तम हुआ आपका 4 एकम 4 और 1 एकम, यानी जो कुल 4 हिस्सा है उसमें से 1 यदि डी को मिलता है तो बाकी 4 में से 1 हिस्सा डी को मिल गया, तो बाकी के लिए बचा 3/4, और ये 3/4 जो है इन 3 साझेदारों में बढ़ता है। तो पहले हम देखते हैं ए का भाग। ए का भाग बराबर इस 3/4, यानी इस 3/4 का जो उनके आपसी रेशियो है, यानी 3, 2, 5 और 1 6, यानी जो का जो मिलेगा 3/6, ऊपर ऊपर हो जाएगा और नीचे नीचे हो जाएगा। 3 × 9 और 4 से 24। बी का भाग आया 3/4, इसको मिलना है 2/6, ऊपर ऊपर बड़ा होगा 3 दूनी 6 और 4 से 24। सी का भाग
3/4 का 1/6, तो 3 एकम 3 और 4 6 24। यानी यदि ये हम 3/4 डिवाइड बांटते हैं, ए को मिलता है 9/24, बी को मिलता है 6/24 और सी को मिलता है 3/24। अब जो नया साझेदार क्रम में आया है डी का भाग, डी आया है 1/4, लेकिन लघुत्तम की एक खास बात है कि जो ऊपर वाली संख्या अंश और नीचे वाली हर होती है, इसमें नीचे की संख्या सबकी एक सी होना चाहिए, यानी 24 24 24 होना चाहिए। डी के नीचे 4, तो हमें ऐसी संख्या का गुणा नीचे भी करना पड़ेगा और ऊपर भी करना पड़ेगा, तो नीचे 24 आ जाए। तो ऐसी संख्या मिलती है हमें 6। यदि हम 6 का गुणा ऊपर 1 में करें तो 6 आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे 4 6 24। नया अनुपात जो है, नया अनुपात ऊपर की संख्याएं लेना है, 9/6, 3 और 6। यदि किसी एक संख्या का भाग इन चारों में चला जाता है तो वो छोटा कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं 3 का भाग जाता है तो 3 3 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ये आपका नया अनुपात छोटा करने पे आ जाता है। अब इस पे यदि आप गौर से देखें कि नए डे आने के बावजूद भी उनका जो आपस में है 3:2:1, यानी कोई चेंजिंग नहीं। और जो नया साझेदार है 3 2 5 और 1 6 और 2 8, 2/8। इसको हम छोटा करेंगे, 2 एकम 2 2 चौको 8, यानी हम नए साझेदार को 1/4 हिस्सा दे रहे हैं और पुराने साझेदारों की आपसी जो डिस्ट्रीब्यूशन वही है 3:2:1। तो ये आपकी सबसे महत्वपूर्ण पोजीशन है। सबसे ज्यादा सवाल आपको करना पड़ते हैं कि पहले आप अर्थ का हिस्सा 1 मानो, नए साझेदार का हिस्सा इसमें से घटा दो, जो बचता है वो पुराने साझेदारों के जो अनुपात है, जैसे 3 2 1 मतलब 3/6, 2/6, 1/6 का अनुपात। गलती एक बात की स्टूडेंट करते हैं, उसका ध्यान रखना है। आपने 3/4 लिखे हैं, 2/6 लिखे। यदि आप पहले 2/6 लिख दोगे, 3/4 लिख दोगे तो भी आंसर वही आएगा, लेकिन तरीका गलत होगा, क्योंकि बढ़ रहा है 3/4। तो 3/4 यानी बचा हुआ हिस्सा पहले आएगा और साझेदार का व्यक्तिगत हिस्सा